जय हिंद सभी दोस्तों को। आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों संविधान के इम्पोर्टेंट सभी भाग 25 भाग हैं। ओनली आपका 5 मिनट का लेक्चर है, 10 मिनट सो ये समझो। ठीक है, डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास में हम संविधान के सभी भागों को। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, 5 मिनट में दोस्तों आप लीड लगा के सुन लेना, आपके ये सभी भाग क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों यूपी पुलिस हो चाहे आने वाले एग्जाम आगामी परीक्षा कोई सी भी हो, उसमें मौलिक वेदांतोल मौलिक क्या संविधान के भागों से पूछे जाते हैं। तो 1 से लेकर के 25 तक हम संविधान के भागों को आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो दोस्तों 1 से लेकर के 25 तक भाग है। वैसे दोस्तों हमने 22 भाग पढ़े होंगे, लेकिन 25 हो चुके हैं दोस्तों सब सेक्शनों को ऐड करके। देखो दोस्तों संविधान के जो हमारा संविधान है उसे उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों 60 से अधिक देशों से हमने अपना संविधान लिया हुआ है। ठीक है, आपने दोस्तों सन 1935 का एक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, इसी जिसे हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं, इसी से प्रेरित है। और दोस्तों संविधान में दोस्तों 22 भाग थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में दोस्तों आपका उपभागों को जोड़ करके 25 हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहला है दोस्तों आपका संविधान का भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर के कहाँ तक है दोस्तों आपका 4 तक है। यूनियन एंड स्टेट के बारे में दोस्तों आपका 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद में बताया गया है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग फर्स्ट। भाग सेकंड में दोस्तों आपका सिटीजनशिप आ जाती है, नागरिकता आ जाती है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, भाग 3 में दोस्तों आपका क्या आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट आ जाते हैं, मौलिक अधिकार आ जाते हैं, जो कि दोस्तों अनुच्छेद आपका 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, भाग 4 आ जाता है दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिटी, आर्टिकल 37 में। ठीक है, तो 36 से लेकर के कहाँ तक है, 51 तक है। ठीक है, नेक्स्ट भाग 4 का सब सेक्शन मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका 51 ए में। ठीक है, अनुच्छेद 51 के ए में 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य सरदार सूरत सिंह कमेटी के जरिए जोड़ा गया था, जो कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, यही दोस्तों आपका 11वें मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट भाग 5 में दोस्तों आपका यूनियन के बारे में बताया गया है, यानी संघ के बारे में बताया गया है, संघ सरकार के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 6 में दोस्तों आपका राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य सरकार के बारे में, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। भाग 7 को दोस्तों हटा दिया गया है। ठीक है, भाग 8 में दोस्तों आपका यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, 8, 11, 14 भाग को दोस्तों मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा लास्ट में आकर के। तो भाग 8 में यूनियन एंड स्टेट केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 239 से लेकर के 242 आर्टिकल तक बताया गया है। भाग 9 में दोस्तों आपका पंचायत बताया गया है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर के कहाँ तक है दोस्तों आपका 243 के ऊ तक है। लेकिन दोस्तों आपका ग्राम पंचायत का संगठन दोस्तों आर्टिकल 40 में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, पंचायत का संगठन। नेक्स्ट भाग 9 का सब सेक्शन ए में दोस्तों आपको म्युनिसिपल बताया गया है, नगर पालिका बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 243 के पी से लेकर के 243 के जेड जी तक है। ठीक है, भाग 9 के सब सेक्शन बी में दोस्तों आपका कोऑपरेटिव कमेटी के बारे में बताया गया है, सहकारी समिति के बारे में बताया गया है, जो कि 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक बताया गया है। भाग 10 में दोस्तों आपका अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जो कि 244 से लेकर के 244 के सब सेक्शन ए तक बताया गया है। ठीक है, भाग 11 में दोस्तों आपका केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बताया गया है। और भाग 14 में दोस्तों केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं बताई गई हैं, इनको मैं ट्रिक से बताऊंगा। 8 में दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश था। 11 में दोस्तों आपका केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में संबंध है। और अधीन सेवाएं, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, वो भाग 14 में है। तो भाग 11 में दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच संबंध 245 से लेकर के आर्टिकल 263 तक है। भाग 12 में दोस्तों आपका वित्त और संपत्ति के उपबंध बताए गए हैं, जो कि आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 300 ए तक है। भाग 13 में दोस्तों आपका व्यापार और वाणिज्य बताया गया है, यानी ट्रेड बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक है। भाग 14 में दोस्तों आपका क्या बताया गई है, सेवाएं बताई गई हैं, जो कि 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक है। भाग 14 के सब सेक्शन ए में दोस्तों अधिकरण बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 323 से लेकर के अनुच्छेद 323 के भी तक। भाग 15 में दोस्तों आपका चुनाव बताया गया, जो कि 324 से लेकर के 329 ए तक है। ठीक है, भाग 16 में दोस्तों आपका विशेष उपबंध बताए गए हैं, जो कि 330 से लेकर के 342 तक है आर्टिकल। और भाग 17 में दोस्तों आपका लैंग्वेज बताई गई है, राजभाषा बताई गई है, जो कि देवनागरी दोस्तों आपका हिंदी है। और दोस्तों हम राजभाषा देखें हम
देवनागरी तो दोस्तों आपका हिंदी भाषा है, लेकिन दोस्तों हम अंग्रेजी भाषा को क्या कहते हैं, एक देवनागरी होती है और एक दोस्तों आपका रोमन होती है। रोमन जो होती है वो कौन सी होती है? मेरा मतलब अंग्रेजी को दोस्तों किस नाम से जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इन्हीं दो भाषाओं को दोस्तों आपका सहभाषा के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट भाग 18 में दोस्तों आपका इमरजेंसी बताई गई है, जो कि 252 से लेकर के आर्टिकल 260 तक है। दोस्तों हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी है, एक दोस्तों आपका राष्ट्रीय, एक राज्य, एक दोस्तों आपका वित्तीय, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी नहीं लगी है, राष्ट्रीय लग गई है और एक राज्य लग गई है, ठीक है। नेक्स्ट भाग 19 में दोस्तों आपका मिसलेनियस यानी विविध बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर के अनुच्छेद 367। भाग 20 में दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताया गया, जो कि अनुच्छेद 368 में। भाग 11 में दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध बताए गए हैं, जो कि 369 से लेकर के 392 आर्टिकल तक है। भाग 22 में दोस्तों आपका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी पाठ, जो कि अनुच्छेद 393 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक आपके 25 भाग कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ 25 भाग कैसे हुए हैं, 22 से 25 कैसे हुए हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। देखो, हमने अभी पढ़ा है दोस्तों आपका भाग 4 पढ़ा है, एक भाग 4 का सब सेक्शन ए भी पढ़ा है हमने, मूल कर्तव्य, ठीक है। एक ये हो गया, और एक दोस्तों आपका 9 का सब सेक्शन बी और 9 का सब सेक्शन हमने पढ़ा है सी, ठीक है। नगर पालिका और सहकारी समिति, तो 3 और 1 मेरा 2 और 1 3 और 3 और 22 कितने हो चुके हैं, 25 हो चुके हैं। इस प्रकार से हमारे 22 की जगह 25 भाग हो चुके हैं। अब एक बार में मैं क्विक रिवीजन कराना चाहता हूँ, ध्यान से देखते आइए, ठीक है। ध्यान से देखते आइए सभी भागों को। जैसा कि दोस्तों हम 1 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं संविधान के सभी भागों को। जैसे कि पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र बताए गए हैं, दूसरे भाग में नगर पालिका बताई गई है, नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 का सबसेक्शन ए में मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, 7वें भाग को हटा दिया गया है, 8वें भाग में केंद्र शासित प्रदेश और 9वें भाग में पंचायत बताई गई है। 9 के सबसेक्शन ए में नगर पालिका और 9 के सबसेक्शन बी में सहकारी समिति। उसके बाद भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, भाग 11 में केंद्र और राज्य सरकार के बारे में, भाग 12 में वित्त संपत्ति का उपबंध, भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है, भाग 14 में सेवाएं बताई गई हैं, भाग 14 के सबसेक्शन ए में दोस्तों आपका अधिग्रहण बताया गया है, और भाग 15 में चुनाव बताया गया है, भाग 16 में विशेष उपबंध, भाग 17 में दोस्तों राजभाषा, भाग 18 में इमरजेंसी, 19 में मिसलेनियस विविध, 20 में संविधान संशोधन, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और 22वें भाग में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी पाठ के बारे में बताया गया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों मैं आपको देखो ट्रिक से बताऊंगा सभी भागों को याद करने के लिए। देखो दोस्तों, एक 10 साल की लड़की थी जिसका नाम था दोस्तों अनु। क्या था? अनु। 10 साल की लड़की का नाम क्या था दोस्तों? अनु था। तो 10वें भाग में दोस्तों आपका अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका भाग आता है दोस्तों आपका 15। भाग 15 जैसे ही दोस्तों यंग एज के लोग 15 साल के हो जाते हैं, तो उनके मन में दोस्तों एक सवाल फूटता है कि पॉलिटिक्स से क्या है, मतलब राजनीति के बारे में उनके दिमाग में ख्याल विचार आने लगते हैं। तो जो समझो इलेक्शन की पड़ी होती है उन्हें, ठीक है। तो भाग 15 में चुनाव बताया गया है, और भाग 17 में दोस्तों आपका राजभाषा बताया गया है। जैसे ही इंसान 18 साल का होता है तो बहुत ही उतावला हो जाता है, मतलब हर एक इंसान को 18वीं साल में जैसे ही 18वीं साल में आया तो उसे सभी टाइम में इमरजेंसी काम लगा रहता है, इमरजेंसी। तो भाग 18 में दोस्तों आपका इमरजेंसी बताई गई है। तो ये 4 से 5 मैंने आपको भाग ट्रिक के जरिए कवर करा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। 9 मिनट में हमने सभी भाग कवर कर लिए हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।